भर्ती भर्ती भर्ती, जी हां, अब राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो है भर्ती निकली हुई है सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए। और बाकायदा इस भर्ती का पूरा विवरण, किस प्रकार से इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या वेतन मिलेगा और आगे का क्या कुछ प्लान्स होंगे, क्या कुछ जिम्मेदारियां संभालनी होंगी, ये तमाम चीजें जो है ट्रस्ट द्वारा पोस्ट कर ये जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर को। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे में चोरी का मामला सामने आने के बाद से एक्शन लगातार चल रहा है। जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट की सिफारिशों ने मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए थे। इसीलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहली बार जो एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने जा रहा है, जिसकी वैकेंसी जो है बकायदा निकाली गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका जो है अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया। क्या है वो, दरअसल आपको बता दें इस बकायदा नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा गया है, आइए अब वो जान लेते हैं। दरअसल इसमें लिखा है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन हेतु आवेदन आमंत्रण की अधिसूचना। तीर्थ क्षेत्र संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है। इस संबंध में जानकारी निम्नानुसार, यानी कि अब इसमें जो है सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का ये पद है और इसमें जो सेवा अनुबंध की अवधि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 3 साल का होगा और संतोषप्रद प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकरण संभव है। यानी कि अगर आपका काम अच्छा होता है तो आगे भी आपको सस्टेन किया जा सकता है, यानी कि आपकी जो है अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद इसमें लिखा है कि पदस्थापन का स्थान जो है अयोध्या है। वेतन एवं सुविधाएं जो है इसमें परस्पर बातचीत से निश्चित की जाएंगी, यानी कि म्यूचुअल डिस्कशन होगा, जिसके बाद आपका वेतन जो है वो तय किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो है न्यूनतम स्नातक होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए और आयु 50 से 70 वर्ष के मध्य, यानी कि 50 साल से लेकर 70 साल के जो लोग हैं वो इसमें जो है बकायदा अप्लाई कर सकते हैं। और बात की जाए अनुभव की यानी एक्सपीरियंस की, तो विशाल सार्वजनिक संगठन, संस्था, विभाग, कंपनी के प्रबंधकीय दायित्वों में कार्य करने का न्यूनतम 20 सालों का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव बहुआयामी यानी कि सामान्य प्रशासन, वित्त, लेखा, कार्मिक, जनसंपर्क, आईटी, सुरक्षा विधि इत्यादि समन्वय और मार्गदर्शन का हो। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अथवा मंदिर हिंदू धार्मिक संस्था के प्रबंधन के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार के अनुभव, कौशल और क्षमता वाले सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है दायित्व भी लिखे गए हैं कि क्या क्या जो है आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि धार्मिक विश्वास यानी कि इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि सक्रिय हिंदू होना अनिवार्य है। श्री राम भक्त वैष्णव होना वांछनीय है। भाषा का ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि एवं समय जो है 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक है। यानी कि वैकेंसी जो आई है ये 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे जो है ये बंद हो जाएगी, इसके डोर क्लोज हो जाएंगे और आप अपना आवेदन भेज सकते हैं searchcommittee.srjbt@gmail.com। बाकायदा इसके लिए एक मेल आईडी भी जो है दी गई है और इसमें आप अपने आवेदन भेज सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिरकार दायित्व क्या होंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आपको रिपोर्ट किसको करना होगा, यानी कि जो सीईओ साहब होंगे वो किसको जो है रिपोर्ट करेंगे। वो दरअसल रिपोर्ट करेंगे सीधे महामंत्री को यानी कि जनरल सेक्रेटरी को। इसमें दायित्व आपके होंगे संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाते समस्त वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निष्पादन, संस्था के स्वरूप और आकार के अनुसार कार्य प्रणाली और पद्धतियां विकसित करना, संस्था के उद्देश्य, स्वरूप और आकार के अनुसार संगठन गठित करना, संस्था के अधिकारियों, सेवकों और कर्मचारियों के शीर्षस्थ कार्यकारी नायक का दायित्व संभालना, संस्था की वर्तमान गतिविधियों और भावी विकास का कुशल संचालन करना, समस्त वैधानिक, नियामक और ट्रस्ट डीड की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संस्था के वित्तीय व्यवहार, लेखों और सूचनाओं में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करना, संस्था के स्वरूप अनुसार सक्षम सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना और इस हेतु आवश्यकता अनुसार स्थानीय, प्रादेशिक और केंद्र शासन के साथ समन्वय रखना, समस्त धार्मिक पूजा पाठ, उत्सव, अनुष्ठान आदि नियमित एवं सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित करना, दर्शनार्थियों की सुरक्षा, सुविधा और संतोष सुनिश्चित करना, समय समय पर पधारने वाले विशिष्ट अतिथि, प्रमुख संतों की यथोचित व्यवस्था, संस्था और मंदिर की प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि और सनातन परंपराओं की स्थापना और विकास में इनकी सहभागिता सुनिश्चित करना, संस्था की संपत्तियों की उचित सुरक्षा और नियमानुसार विनिवेश करना,
ट्रस्ट डीड में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति की योजनाएं बनाना और ट्रस्टी मंडल एवं महामंत्री के निर्देशन में कुशल क्रियान्वयन करना, न्यास और महामंत्री के निर्देशन में समय समय पर प्रदत्त अन्य दायित्वों का वहन करना। तो साफ तौर पे देखा जाए तो एक ट्रस्ट की पूरी भूमिका एक तरह से किस प्रकार से पूरा उसमें कागजी काम होगा, इसके अलावा जो वहां पर फिजिकल वर्क होगा उसके लिए भी आप जो है उत्तराधिकारी होंगे और साथ ही साथ आपको हर चीज पर नजर बनाए रखनी होगी, हर चीज का डेटा जो है कलेक्ट करना होगा और बाकायदा उस पर काम करना होगा। केंद्र और राज्य से भी समन्वय आपको बनाकर रखना होगा। तो इस पद के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है और इसको लेकर जो है पूरा विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से ये ट्रस्ट की तरफ से खोजा जा रहा है, किनको जो है वरीयता दी जाएगी और किस प्रकार से किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो योग्य उम्मीदवार लगातार अब इस पर जो है अपना आवेदन दे सकते हैं। बाकी तमाम जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।